हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 9वां चैप्टर है गति एवं समय। अच्छा लेसन है, 1-2 प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल यानी वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपने ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? सारणी में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। तो ये उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ पर आपको प्रकार लिखना है। आगे लिखा है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। तो चलिए इस सारणी को पहले देख लेते हैं, उसके बाद तीव्र और मंद गतियों के बारे में जानेंगे। यहाँ लिखा है, मार्च पास्ट करते सैनिक। तो ये सरल रेखी गति करते हैं, सरल रेखा के अनुदिश। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी सीधी सड़क पर चल रही है, सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इसमें भी सरल रेखा के अनुदिश गति हो रही है। तीसरे में लिखा है, दौड़ते धावक के हाथों की गति। तो जब धावक दौड़ता है तो उसके हाथों में दोलन गति होती है। साइकिल के पैडल की गति यानी चलती साइकिल के पैडल में कौन सी गति होती है? तो चलती साइकिल के पैडल में वर्तुल गति होती है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति परिक्रमण गति है। झूले की गति कौन सी है? तो झूले की गति में दोलन गति होती है। और लोलक की गति कौन सी गति होती है? तो लोलक की गति आवर्ती गति होती है। तो इनमें से कुछ गतियां मंद हैं, कुछ तेज हैं, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मंद अथवा तीव्र गति। लिखा है, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। तो आप लोग सरलता से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन तेज चल रहा है, कौन सा वाहन धीरे चल रहा है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन। अब कोई गाड़ी पीछे है, कोई आगे है, तो कोई तीव्र गति कर रही है, कोई मंद गति कर रही है। अब लिखा है चाल के बारे में कि चाल क्या होती है। तो लिखा है, आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है। यानी कि दूरी को यदि हम कम समय में तय कर लें तो उसकी चाल जो है वह अधिक है, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है यह। हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है और कौन तीव्र। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आगे लिखा है, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है।
अतः जब हम यह कह तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। तो जब कार चलती है तो ऐसा नहीं है कि वह एक ही चाल से चलती रहती है। कुछ समय में उसकी चाल कम होती है, कुछ समय में उसकी चाल अधिक हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। तो यदि चाल परिवर्तित होती रहे तो चाल कहलाती है असमान, और यदि परिवर्तित ना हो, एक नियत चाल से गति होती रहे तो उसे कहते हैं एक समान गति। आगे लिखा है, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु समय कैसे मापते हैं इसका पता लगाएंगे। तो अब पढ़ेंगे समय की माप। लिखा है, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा है, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। आगे लिखा है, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या यानी नव चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें 1 दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि घड़ियों में किस गति का उपयोग किया जाता है तो आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ये दीवार घड़ी है। आप लोगों के यहाँ ऐसी घड़ियाँ होंगी। ये मेज घड़ी है जो मेज पर रखी जाती थी। पहले के समय में इस घड़ी का उपयोग किया जाता था। इसमें अलार्म लगाया जाता था। अब तो कोई इस घड़ी का उपयोग नहीं करता है क्योंकि सभी लोग मोबाइल में ही अलार्म लगा लेते हैं। ये डिजिटल घड़ी है। आगे लिखा है, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक आपने देखा होगा। तो सरल लोलक में कैसी गति होती है? आवर्ती गति। और घड़ी में भी आवर्ती गति ही होती है। आगे लिखा है, सरल लोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। इस तरीके से आप सरल लोलक बना सकते हैं। ये सरल लोलक है और ये इसकी गतियां हो रही हैं इधर से उधर।
आगे लिखा है चित्र में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। ये जो गति हो रही है इसे ही आवर्ती अथवा दोलन गति कहते हैं। ये गति आगे लिखा है जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि आवर्तकाल होता है सरल लोलक के दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है वही आवर्तकाल कहलाता है। यानी सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। आगे लिखा है क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। अब पढ़ेंगे समय तथा चाल के मात्रक के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी बटे समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स। तो आपको याद रखना है कि ये जो मात्रक हैं एक वचन में ही लिखे जाते हैं। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। तो इनको एक वचन में ही लिखा जाता है। आगे लिखा है आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा है उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। यानी आवश्यकता के अनुसार मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2000 तक एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अथवा 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थीं, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जल घड़ी है, ये रेत घड़ी है, ये है जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी। ये प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की युक्तियां हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किस खोज के विषय में? कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध
वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थीं। तो याद रखिए इस बात को। अब चाल को कैसे मापा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है समय तथा दूरी कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। आगे लिखा है आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। तो इसको क्रियाकलाप से पढ़ लेते हैं। लिखा है चाक के चूड़ अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से एक से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल अधिक है। सारणी में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। नीचे एक सारणी दी गई है और उसमें कुछ जंतुओं की चाल दी गई है। किलोमीटर प्रति घंटे में इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। आगे लिखा है उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से ही गुणा करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ गुणा का निशान नहीं छप पाया है, यहाँ गुणा होगा और समय क्या होगा? दूरी बटे में चाल। आगे लिखा है आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। इस चित्र में कार का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। आगे लिखा है ध्यान दीजिए इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी कहते हैं। तो चाल मापने वाला मीटर कहलाता है स्पीडोमीटर और दूरी मापने वाला कहलाता है ओडोमीटर। इन दोनों को याद रखिए, प्रश्न इससे पूछा जाता है। अब यहाँ ये जो सारणी दी गई है और इसमें लिखा है कि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो एक शॉर्ट मेथड होता है, आप लोगों को पता भी होगा।
कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से उसे गुणा करते हैं। यानी कि यदि 320 को सीधे बदलना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो 320 यहाँ लिखना है, 5 से गुणा करना है और 18 से भाग दे देना है। इसी प्रकार यदि आपसे ये कह दिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, तो इसको उल्टा कर देना है, 18 से गुणा करना है और 5 से भाग दे देना है। तो इसी प्रकार से ये बदल जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये बताया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है दूरी समय ग्राफ, यानी कि दूरी और समय का ग्राफ जो बनाया जाता है, किस प्रकार से उसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए जो भी पूछा जा सकता है वही बता देते हैं। वैसे इसमें लिखा तो बहुत है, ग्राफ बनाने के लिए भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये इतना सब पढ़ना आवश्यक नहीं है। जो जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मैं बता देती हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चित्र में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ये जो दर्शाया गया है ये स्तंभ ग्राफ है। ये स्तंभ जैसे आप देख सकते हैं इसमें, तो ये क्या है, स्तंभ ग्राफ है। आगे लिखा है, ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। इस चित्र में ये वृत्तारेख है या पाई चित्र से कहते हैं। और ये क्या दिखा रहा है, वायु का संगठन दर्शाता वृत्तारेख। ये वाला ग्राफ जो है इस चित्र में दिखाया गया है, ये रेखा ग्राफ है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ। तो इस प्रकार से जो बनाया जाता है वह रेखा ग्राफ होता है। ये ग्राफ पेपर होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस तरफ धनात्मक मान लिखे जाते हैं और इस तरफ ऋणात्मक, वाई के इस तरफ धनात्मक मान लिखे जाते हैं और इस तरफ ऋणात्मक, वाई के इस तरफ ऋणात्मक मान लिखे जाते हैं। तो चलिए, अच्छा लेसन था। इसमें जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं बता दिया है, आप लोग उन तथ्यों को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।